सभी को सादर नमस्कार। वैशेषिक दर्शन की भौतिकी पाठ्यक्रम के आज के इस मॉड्यूल में हम भौतिकी अर्थात फिजिक्स की संकल्पना के विषय में पढ़ेंगे। इस मॉड्यूल के द्वारा आप भौतिकी की संकल्पना को जान सकेंगे, भौतिकी के प्रयोजन को समझ सकेंगे, विविध उदाहरणों के माध्यम से विज्ञान के महत्व से भलीभांति अवगत हो सकेंगे तथा साथ ही वैज्ञानिक विधि के संप्रत्य को जान सकेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भौतिकी क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों ओर फैला प्राकृतिक सौंदर्य इतना अनुपम है कि जो सदैव हमें आश्चर्यचकित करता रहता है। मनुष्य को सदा से ही अपने चारों ओर प्रसारित इस विश्व की प्राकृतिक घटनाओं को जानने की जिज्ञासा भी रही है और अनादिकाल से ही रात्रि के आकाश में चमकने वाले नक्षत्र, ग्रह, खगोलीय पिंड इत्यादि मानव को सम्मोहित करते रहे हैं। दिन रात की सतत पुनरावृत्ति, ऋतुओं के वार्षिक चक्र जिसमें ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत ऋतुओं का गमनागमन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वालामुखी, खुला नीला आकाश, बहती नदियाँ, उड़ते पंछी, हवा से बादलों का इधर उधर जाना, बारिश के बाद इंद्रधनुष का बनना, सूर्योदय, चंद्रोदय, अग्नि का जलना, रगड़ने पर चीजों का गर्म होना, बिजली का चमकना इत्यादि सदैव ही उसके कौतूहल के स्रोत रहे हैं। प्रकृति के ऐसे आश्चर्य एवं विस्मयों के प्रति मानव का कल्पनाशील तथा अन्वेषण करने वाला मस्तिष्क विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य इन प्राकृतिक घटनाओं के प्रति किस प्रकार अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहा है। यह तो निश्चित है कि प्राकृतिक घटनाएं वातावरण में स्वतः ही होती हैं, लेकिन ये किस प्रकार होती हैं और क्या इसके पीछे कोई नियम है या प्रकृति किसी अर्थपूर्ण पैटर्न अर्थात प्रतिरूप का अनुसरण करती है? तो इसका उत्तर है हाँ। प्राकृतिक परिघटनाओं के होने के पीछे कुछ नियम होते हैं। ये निश्चित रूप से अर्थपूर्ण पैटर्न या प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं और यहीं से भौतिकी का कार्य आरंभ होता है। भौतिकी वस्तुतः प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले अर्थपूर्ण पैटर्न तथा संबंधों या नियमों का अध्ययन है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। भौतिकी का अंग्रेजी शब्द फिजिक्स ग्रीक भाषा के शब्द से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है प्रकृति। इसका तुल्य संस्कृत शब्द भौतिकी है जिसका उपयोग भौतिक जगत के अध्ययन से संबंधित है। इस विषय की यथार्थ परिभाषा देना न तो संभव है और न ही आवश्यक। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भौतिकी का वर्णन प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन तथा विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में इनकी अभिव्यक्ति के रूप में कर सकते हैं। एक भौतिक विज्ञानी या वैज्ञानिक या एक सामान्य अवलोकनकर्ता के नाते हमें ये अपेक्षा होती है कि हम इन नियमों, पैटर्नों को भलीभांति जान सकें। अतः भौतिकी शास्त्र एक ऐसा क्षेत्रीय अध्ययन है जिसमें प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन के आधार पर सार्वत्रिक नियमों, जिसे अंग्रेजी में हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, उसका पता लगाया जा सकता है। भौतिकी का संबंध प्रकृति के आधारभूत नियमों से है जो कि जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित है। यही कारण है कि भौतिकी के सिद्धांतों का अनुप्रयोग नृविज्ञान, चिकित्सा क्षेत्र के साथ साथ रसायन शास्त्र इत्यादि में भी होता है। प्रकृति के प्रति समझ किस प्रकार विकसित हो सकती है, तो आइए इस संकल्पना को हम एक रोचक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि जैसे आप पहली बार हॉकी का खेल देख रहे हैं और उस खेल के नियमों से आप बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं, लेकिन जब आपने खेल देखना शुरू करते हैं और उस खेल को ज़्यादा से ज़्यादा देखने लगते हैं और उसका गहरे से अवलोकन करने लगते हैं, तब आप अपनी समझ से कुछ नियम बनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा कि एक खिलाड़ी हॉकी स्टिक से गेंद को दूसरी टीम के नेट या गोल में डालने की कोशिश करता है।
गेंद का नेट में जाते ही वह खुशी से उछलने लगता है। इससे आप खेल देखते देखते ये अंदाजा लगा लेते हैं कि हॉकी के खेल में दो विरोधी समूह जितना अधिक दूसरे के नेट में गेंद को डालेंगे उतनी उनकी जीत निश्चित होगी। इस प्रकार प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अवलोकन करते करते कुछ अर्थपूर्ण पैटर्न समझ आने लगते हैं तथा जिसके आधार पर कुछ नियम अवलोकनकर्ता वैज्ञानिकों द्वारा बना लिए जाते हैं। वस्तुतः हमारे चारों ओर घटने वाली प्राकृतिक घटनाएं भी एक अनजान खेल जैसी हैं, जिसके नियम हमें पूरी तरह पता नहीं हैं। केवल अवलोकन के आधार पर कुछ नियम या सिद्धांत वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाश में लाए जाते हैं, लेकिन प्रकृति के इस खेल को अभी भी जानना शेष है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अभी न जाने कितने अधिक रहस्य छुपे हैं, जिनके उजागर होते ही पुराने नियम टूट जाने तथा नए नियम सिद्धांत बन जाने की संभावना हमेशा रहती है। और इससे हम ये समझ पाते हैं कि मनुष्य का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह भौतिकी के नियमों को बना सके। प्रकृति में ये नियम पहले से ही विद्यमान हैं। एक वैज्ञानिक केवल उनका अवलोकन करता है तथा पूर्व निहित नियमों की खोज करता है। हालांकि ये खोज करना इतना आसान नहीं है। प्रकृति अथवा ब्रह्मांड के इन रहस्यों को जानने के लिए सूक्ष्म चिंतन, तीक्ष्ण बुद्धि तथा वैज्ञानिक स्वभाव, जिसे अंग्रेजी में हम साइंटिफिक टेम्परामेंट बोलते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक स्वभाव विज्ञान से संबंधित है, जिसका अर्थ ही प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किया जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है, जिसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान का प्रयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना तथा भविष्यवाणी करना ही विज्ञान है। संसार के बारे में सीखने की जिज्ञासा, प्रकृति के रहस्यों को सुलझाना विज्ञान की खोज की ओर पहला चरण है। विज्ञान की इसी संकल्पना को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक घटनाओं को वैज्ञानिक विधियों के द्वारा विभिन्न रीतियों से अवलोकन किया। वैज्ञानिक विधि अर्थात व्यवस्थित प्रेक्षण, नियंत्रित प्रयोग, गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचन, गणितीय प्रतिरूपण, भविष्य कथन, सिद्धांतों का सत्यापन अथवा अन्यथाकरण इसमें सम्मिलित होते हैं। इतना ही नहीं, विज्ञान में निराधार कल्पना तथा अनुमान लगाने का भी स्थान है, परंतु अंततः किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को स्वीकार्य योग्य बनाने के लिए उसे प्रासंगिक प्रेक्षणों अथवा प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि सिद्धांत तथा प्रेक्षण प्रयोग का पारस्परिक प्रभाव विज्ञान की प्रगति का मूल आधार होता है। विज्ञान सदैव गतिशील होता है। विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है तथा वैज्ञानिकों में कोई निर्विवाद विशेषज्ञ अथवा सत्ता नहीं है। जैसे जैसे प्रेक्षणों के विस्तृत विवरण तथा परिशुद्धता में संशोधन होते जाते हैं अथवा प्रयोगों द्वारा नए परिणाम प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे यदि आवश्यक हो तो उन संशोधनों को सन्निविष्ट करके सिद्धांतों में उनका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। और कभी कभी ये संशोधन प्रबल न होकर सुप्रचलित सिद्धांतों के ढांचे में भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जब जोहानस केपलर ने टाइको ब्राह द्वारा ग्रह गति, जिसे हम अंग्रेजी में प्लैनेटरी मोशन कहते हैं, उससे संबंधित संग्रहित किए गए विस्तृत आंकड़ों का परीक्षण किया, तो जो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा जो कल्पित सूर्य केंद्रित सिद्धांत है, जिसे हम अंग्रेजी में हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं, और उसके अनुसार सूर्य सौर परिवार के केंद्र पर स्थित है, उसकी वृत्ताकार कक्षाओं को दीर्घवृत्तीय कक्षाओं द्वारा प्रतिस्थापित करना पड़ा ताकि संग्रहित आंकड़ों तथा दीर्घवृत्तीय कक्षाओं इलिप्टिकल ऑर्बिट में अनुरूपता हो सके। तथापि यदा कदा सुप्रचलित सिद्धांत नए प्रेक्षणों प्रयोगों का स्पष्टीकरण करने में असमर्थ होते हैं। ये प्रेक्षण अथवा प्रयोग ही विज्ञान में महान क्रांति का कारण बनते हैं।
20वीं शताब्दी के आरंभ में यह अनुभव किया गया। उस समय का सर्वाधिक सफल सिद्धांत था न्यूटनी यांत्रिकी, जिसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स थ्योरी कहा जाता है। परमाणुीय परिघटनाओं के कुछ मूल विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या करने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार उस समय तक मान्य प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ऑफ लाइट जिसे कहा जाता है, वह भी प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने में असफल रहा। इससे परमाणुीय तथा आणविक परिघटनाओं पर विचार करने के लिए मूलतः नए सिद्धांत जिसे क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम यांत्रिकी के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो जिस प्रकार कोई नया प्रयोग किसी वैकल्पिक सैद्धांतिक मॉडल को प्रस्तावित कर सकता है, ठीक उसी प्रकार किसी सैद्धांतिक प्रगति से यह भी सुझाव मिल सकता है कि कुछ प्रयोगों में क्या प्रेक्षण किए जाते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं, हम ये देख पाते हैं कि भौतिक विज्ञान का अनुसंधान क्षेत्र बहुत ही रहस्यात्मक रोमांचों से भरा हुआ है। साथ ही ये एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भी है, जिसमें वैज्ञानिकों को सतत अनसुलझी ब्रह्मांड की पहेलियों को सुलझाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना पड़ता है। प्रकृति के अनुपम रहस्यों की खोज एक साहसी और अन्वेषी मन के द्वारा ही संभव है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक चुनौतियों और रोमांच से भरे इस भौतिक विज्ञान के अनुसंधानात्मक क्षेत्र को सहर्ष स्वीकार करते हुए नित्य नए सिद्धांतों का उद्घाटन अथवा स्थापना करते हैं। धन्यवाद।